गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद commercial banks and the second part is related with the central bank. So firstly we will read about the RBI or the Central Bank of India. Every country, whether it is India, Pakistan, US, England, every country has its central bank, which is also known as Bankers Bank, and which implement the monetary policies in the country. So we will focus on this. हम ये पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे हम कॉन्टिन्यूटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट करेंगे कमर्शियल बैंक से, ताकि चीज़ें आसानी से हमें समझ में आ सके। सो लेट अस स्टार्ट द सेंट्रल बैंक। The central bank is an apex bank that controls the entire banking system of a country. सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बैंक है बैंकिंग सिस्टम का, यानी कि कंट्री का एपेक्स बैंक है, प्रमुख। It is the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy. ये एकमात्र ऐसी एजेंसी है, एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि नोट, पेपर करेंसी जारी करती है देश के अंदर और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज फॉरेक्स, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। सो ये वर्क आप फीचर या फंक्शंस में भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के बैंकर की तरह है, यानी कि गवर्नमेंट को जब लोन की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लेती है। उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज को भी सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक? फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक आर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। इट इज ऑल्सो नॉन एज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स या बैंक ऑफ इश्यूज। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिजर्व बैंक ही वो बैंक है जो देश में नोट या करेंसी प्रोवाइड करता है। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट्स। दिस इज कॉल्ड करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंक का ये जो नोट छापने का काम है, इसी की वजह से इसे करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक कहा जाता है। द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सेंट्रल बैंक जो नोट इशू करता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये एक्सेप्टेड होते हैं। कोई भी व्यक्ति देश में सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक के द्वारा छापे गए नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता। Then next is banker to the government. It is banker to the government. As a banker, it does lots of work for the government. अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो ये सरकार के लिए बैंकर का काम करता है, सरकार के लिए एज अ एजेंट वर्क करता है और सरकार के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर का काम भी बैंकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ बैंकर to the government, it manage accounts of the government. As a banker, ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। कैसे होगा, क्या होगा, सारा पैसा किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, सरकार के द्वारा कितना बजट, ये सब चीज़ें जो हैं वो आरबीआई डिसाइड करता है, मैनेज करता है सरकार के खातों को। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। एक एजेंट के रूप में, सरकार के एजेंट के रूप में ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है। एज एन एडवाइजर, एक एडवाइजर के रूप में ये सरकार को सलाह देता है कि जो भी पॉलिसीज, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होंगी या मनी मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को एडवाइज करने का काम आरबीआई का ही है। सो फॉर गवर्नमेंट इट डू लॉट्स ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल, सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ये सरकार को लोन देने का काम करता है एज अ बैंकर, सरकार को लोन देने का काम करता है, सरकार के अकाउंट्स मैनेज करता है। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट, एक एजेंट के रूप में
इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक एजेंट के रूप में ये सरकार की जो भी सिक्योरिटीज है उनको बेचने और खरीदने का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। As an advisor to the government, it frames policies to regulate the money market. As an advisor to the government, it frames policies, monetary market के लिए, money market के लिए monetary policy जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही डिसाइड होती है। Bankers Bank has supervisory role. As a bankers bank, it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customers. हम अपने आस पड़ोस के बैंक में जाते हैं, वहाँ पर हम अपना लेन देन करते हैं, हमें लोन की ज़रूरत है तो हम कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, हम अपनी सेविंग को बैंक के अंदर रखते हैं। सेम वही काम, जो रिलेशन हमारा हमारे बैंक के साथ होता है वही रिलेशन कमर्शियल बैंक्स का रिजर्व बैंक के साथ होता है। As a bankers bank, it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customer. एक कमर्शियल बैंक का रिलेशन जो अपने कस्टमर्स के साथ होता है वही रिलेशन रिजर्व बैंक का कमर्शियल बैंक्स के साथ है। यानी कि जैसे कमर्शियल बैंक्स हमें ट्रीट करते हैं वैसे ही रिजर्व बैंक जो है वो अपने कमर्शियल बैंक के साथ उनके रिलेशंस होते हैं। यानी कि रिजर्व बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक्स अपना डिपॉजिट्स करवाते हैं और कमर्शियल बैंक्स को लोन देने का काम भी आरबीआई करता है। The three observations need to be noted. The central bank accepts deposits from the commercial bank and offer them loan. Central bank deposits accept करता है from the commercial bank से and offer them loan और लोन भी ऑफर करता है। यानी कि कमर्शियल बैंक अपनी जो सेविंग्स होती है, जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक में जमा करवाते हैं और अगर उनको लोन चाहिए होता है तो वो रिजर्व बैंक से लेते हैं। The central bank provides clearing house facility to the commercial banks. Central bank clearing house facility provide करता है। It is a check clearing facility provided at one center to all the banks. यानी कि सपोज कि आपका खाता आईसीआईसी बैंक में है और आपने अपने किसी मित्र को 50,000 रुपये देने हैं और उस व्यक्ति का खाता एचडीएफसी बैंक में है, आपके मित्र का खाता एचडीएफसी बैंक में है, आप एक 50,000 रुपये का चेक बनाएंगे और अपने मित्र के अकाउंट नंबर को डालकर अपने बैंक में ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे। फिर वो चेक वहां से क्लियरिंग हाउस में जाएगा। क्लियरिंग हाउस के अंदर जो कि आरबीआई के द्वारा एस्टैब्लिश होता है, जहां पर उस बैंक को उस चेक को आगे प्रोसेसिंग में डाला जाएगा और यहाँ से पास होने के बाद वो पेमेंट एचडीएफसी में जाएगी और आईसीआईसी बैंक जो है वहाँ से पैसे कटकर एचडीएफसी में जो अकाउंट उस पर मेंशन था उसके खाते में आ जाएगा। नोट जस्ट दीज बैंक, सभी बैंकों के लिए एक क्लियरिंग हाउस होता है। In its supervisory role, the central bank ensures that the commercial banks show compliance to its directives, particularly relating to CRR and SLR. In its supervisory role, एक supervisor के form में, the central bank ensures that the commercial banks show compliance to its directives, particularly relating to cash reserve ratio और SLR. इनसे रिलेटेड जो भी निर्णय है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही लिया जाता है। द सेंट्रल बैंक चेंजेस सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो में और सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो और सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो के अंदर चेंजेस कर सकता है। यानी कि वो बैंक दर के अंदर वो इंटरेस्ट रेट में चेंजेस कर सकता है। इट इंश्योर्स दैट द कमर्शियल बैंक्स शो कॉम्प्लायंस टू दीज चेंजेस टू दैट द डिजायर्ड टारगेट्स आर अचीव्ड। Lender of the last resort. It means that if a commercial bank fails to get financial accommodation from anywhere, it approaches the central bank as a last resort. इसका मतलब जब कोई कमर्शियल बैंक किसी भी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मैनेज करने में फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसका आखिरी सहारा जो है वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करेगा। सेंट्रल बैंक
advance loan to such a bank against approved securities. सेंट्रल बैंक उस बैंक की किसी भी कमर्शियल बैंक की सिक्योरिटी के अगेंस्ट उसे लोन प्रोवाइड करता है by offering loans to the commercial bank in situations of emergency. The central bank ensures that the banking system of the country does not suffer any setback. जब हालात खराब हो तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक ये देखता है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट ना आए, दैट मनी मार्केट रिमेन स्टेबल और मनी मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे. कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Central bank is the custodian of nation's foreign exchange, means it also exercise manage floating to. सेंट्रल बैंक ये भी डिसाइड करता है, ये भी प्लान करता है, ये भी देखता है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें हमारा स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी कि इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सचेंज रेट में हमारी स्टेबिलिटी बनी रहे. मैनेज फ्लोटिंग रेफर्स टू द, मैनेज फ्लोटिंग का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द व्यू टू अचीविंग स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक करेंसी. ये जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें देखने का काम भी रिजर्व बैंक का है. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, ये हम पहले भी कर चुके. Let us take an example to understand this. Suppose Bank A receives a check. Suppose कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एक चेक मिला जिसमें कि 10,000 रुपए जो है विड्रॉ करने. रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल का काम करता है, यानी कि वो ये भी देखता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा है या कम है. ऐसे ही नो जैसे जैसे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो लोगों को पैसे के लिए दिक्कत आएगी. तो इसलिए रिजर्व बैंक जो है वो मेजर्स अडॉप्ट करता है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, पॉलिसीज बनाता है. परफॉर्मिंग ऑल दीज फंक्शंस. इन सब के अलावा रिजर्व बैंक ये भी देखता है कि स्टेबिलिटी और ग्रोथ बनी रहे. ग्रोथ रेफर्स टू अ सस्टेन्ड राइज इन जीडीपी. अर्थव्यवस्था के अंदर जीडीपी जो है वो सस्टेन रहे, स्टेबिलिटी रहे और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन में अर्थव्यवस्था ना आए. नेक्स्ट टॉपिक जो हम करते हैं इसमें वो होगा डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एंड डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल एंड द सेंट्रल बैंक. फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर फंक्शन. आरबीआई जो है वो पुराने नोट्स को डिपॉजिट करके उनके बदले नए नोट को छापता है, यानी कि जो कटे फटे पुराने नोट होते हैं उनको भी आरबीआई एक्सेप्ट करता है और उनके बदले उसी नंबर से नए नोट सर्कुलेशन में आ जाते हैं. द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक, द बैंक ऑफ ऑल बैंक्स इन द कंट्री. ऑल कमर्शियल बैंक्स function under the control of the central bank. It accepts deposits from the commercial bank and advance loans to them, but it does not deal with the general public. सेंट्रल बैंक सभी कमर्शियल बैंक के लिए बैंकर के रूप में काम करता है, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम करता है, और लेकिन जनरल लोगों से ये डीलिंग नहीं करता. वही कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड ऑफर्स लोन टू द पीपल फॉर पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. कमर्शियल बैंक्स लोगों को इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है. सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स द सप्लाई ऑफ मनी बिसाइड्स बीइंग प्रिंसिपल सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, व्हाइल कमर्शियल बैंक ओनली कंट्रीब्यूट्स द सप्लाई ऑफ मनी. सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई के साथ साथ सोर्स ऑफ मनी भी है, व्हाइल कमर्शियल बैंक इज contributes only in the supply of money by credit creation. Central bank is a custodian for an exchange reserve of the country, while commercial bank is not a custodian of forex reserves of the country. However, it deals in the sale and purchase of foreign exchange. Suppose कि आपके पास foreign currency आप उसको change करना चाहते हैं तो commercial bank में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक उनको अपने साथ रखता है, अपने पास रिजर्व रखता है. The central bank is a note issuing authority. सेंट्रल बैंक एक नोट इशूइंग अथॉरिटी, कोई भी कमर्शियल बैंक नोट इशू करने का काम नहीं करता.
द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक अर्थव्यवस्था की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के ऊपर काम करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करता है, गवर्नमेंट को लोन देता है, नए नोट्स को सर्कुलेशन में लाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक ना तो नोट छापने का काम करते हैं और ना ही ये किसी भी तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, वाइल रिजर्व बैंक जो है वो ये काम करता है। तो कमर्शियल बैंक फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। रिजर्व बैंक का मोटिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, जबकि कमर्शियल बैंक का जो मोटिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। रिजर्व बैंक का फोकस ग्रोथ पर होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, जबकि कमर्शियल बैंक का फोकस जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर